अध्याय 2 बहुपद अभ्यास प्रश्नावली। सही विकल्प चुनिए। यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम जानते हैं। अल्फा इंटू बीटा यदि हमें चाहिए तो वो होगा हमारे पास c अपॉन a। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द्विघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा बीटा है तो अल्फा धन बीटा का मान हमें बताना है। तो जानते हैं अल्फा धन बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है और सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रेखीय बहुपद का शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं रेखीय बहुपद यदि है तो रेखीय बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए आप ax धन b को शून्य के बराबर रख दीजिए। तो ax बराबर हो जाएगा माइनस बी और x बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। दैट इज यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है इसका भी करेक्ट आंसर सी वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद के शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आप एक्स स्क्वायर ऋण 3 को 0 रख दीजिए। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3, मतलब एक्स का मान हो जाएगा धन ऋण करनी के अंदर 3। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं शून्य वे संख्याएं होती है जो दोनों ही जो दिए हुए बहुपद को वैल्यू रखने पर शून्य के बराबर ला देगा। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर तो ये सारी ही टर्म धन की है, तो कोई भी इसका जो हल होगा जो शून्यक होगा वो धन का नहीं होगा, क्योंकि धन की संख्याएं रखेंगे तो सभी धन के होंगे, जीरो कैसे होगा। तो ऑप्शन ए नहीं है, सी नहीं है और डी भी नहीं है, क्योंकि डी में एक धन का है और एक ऋण का है। तो ये तीन ऑप्शन नहीं हो सकते, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी वाला। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह ऋण 2 रखेंगे तो ये होगा ऋण 2 का वर्ग धन 7 गुणित ऋण 2 धन 10। इसको हल कर सकते हैं आप। तो हल करने पर होगा आपके पास ये हो गया 2 का वर्ग दैट इज 4, ये हो गया ऋण 14 और धन 10 बराबर 0। ऐसे ही आप ऋण 5 यदि रखेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 5 का वर्ग धन 7 गुणित ऋण 5 और धन का 10, मतलब हो गया 25 ऋण 35 और धन 10। 35 ये भी हो गया और 35 में से 35 जाएंगे तो 0। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारे पास बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए हुए बहुपद की घात आपको बताना है। तो घात बोलने का मतलब वो है x की घात सबसे बड़ी, x की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी हो सकती है। तो ये लीनियर फैक्टर है, देखिए एक घात का है, ये 2 घात का है। जब हम गुणा करेंगे तो x में x का गुणा करने पर घात हो जाएगी 3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 और 4 है तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं बहुपद के शून्यक यदि हमको दिए हैं तो होता है अल्फा बीटा, अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन अल्फा गुणित बीटा, ये बहुपद होता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा आपको दिया हुआ है ऋण 3 और बीटा का मान दिया हुआ है 4, धन का हो गया ऋण 3 गुणित 4। इसको हल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर ये जो योगफल है आप जानते हैं 4 में से 3 कम हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा, 1x और ये धन ऋण हो गया 4 या 12। तो ये हमारे पास बहुपद होगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला।
तो ये आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले का यूज करके आप इजीली बहुपद निकाल सकते हैं। सिमिलरली देखिए क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए 8 क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आलेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है तो हम पता करते हैं कि वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, बस वही उसके शून्यक है। तो यहाँ पर जो है वो संख्या के बराबर है, तो हमारे पास ये है कि वो कितनी बार x अक्ष को काट रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए वाला होगा। नेक्स्ट हमारे पास है दिए हुए बहुपद की घात। तो बहुपद की घात देखिए x में सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, तो x पे सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, करेक्ट आंसर इसका सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो मान लीजिए इसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। यहाँ सी का मान जो है वो 24 है और ए का मान जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 है, तो 24/1 मतलब हो गया 24। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ हमको दिख रहा है सी वाला। तो आसान क्वेश्चन है, शून्यकों का गुणनफल आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, शून्यकों का योगफल आपको चाहिए। दिए हुए बहुपद के शून्यकों का योग हमको ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का तरीका आप जानते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा धन बीटा होता है हमारे पास -b/a। b का मान अगर आप देखें यहाँ पर तो b का मान है 4 और बटे में a का मान है 1, ऋण धन हो जाएगा, दैट इज ये 4 हमारे पास आएगा। करेक्ट ऑप्शन हमको दिख रहा है ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम जानते हैं वह विजीय व्यंजक जिसमें x की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होता है वह बहुपद होता है। लेकिन यदि हम यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर सी में यदि हम देख रहे हैं तो x की घात ऋणिक आ रहा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये एक विजीय व्यंजक है लेकिन एक बहुपद नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये बहुपद नहीं है। बाकी 3 जो दिख रहे हैं वो बहुपद हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। 10 क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं हमको। मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, रेखीय बहुपद के शून्यक हमको बताना है। रेखीय बहुपद का शून्यक, तो जैसा कि अभी हमने समझा था, शून्यक वह है जिस पर ये शून्य हो जाए, मतलब ax बराबर हो जाएगा -b और x का मान हो जाएगा -b/a। तो इस दिए हुए बहुपद का शून्यक है ऋण का b/a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। अगर 2 बहुपद लेंगे और उनका गुणा करेंगे तो जो आने वाला है वो एक बहुपद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपदों के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो है वो अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण b/a। यहाँ b का मान आप देख पा रहे हैं 4 है और a का मान जो है x² के सामने 1 है, तो हो जाएगा ऋण का 4। तो आपको यहाँ पर योग लिखना है ऋण 4। खाली स्थान की पूर्ति में आप सॉल्व करिएगा और आंसर केवल आप फिल करिए ऋण 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। सी का मान आप देख पा रहे हैं 8 है और a का मान जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, दैट इज इक्वल्स टू 8। यहाँ आपको फिल करना होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यदि बहुपद का एक शून्यक ऋण 3 हो तो k का मान
अगर शून्यक है, देखिए शून्यक ऋण 3 है और दिया हुआ बहुपद p ऑफ x है, मान लीजिए कि p ऑफ x हमारे पास है दिया हुआ बहुपद, तो ऋण 3 पर ये जो बहुपद है इसका मान हो जाएगा शून्य के बराबर, क्योंकि ऋण 3 इसका एक शून्यक है। तो जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां x की जगह ऋण 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा k ऋण 1 गुणित ऋण 3 का वर्ग धन k गुणित ऋण 3 धन 1। इसको आप हल कर लीजिए, हो जाएगा k ऋण 1 ऋण 3 का वर्ग मतलब 9, ये हो गया ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए हो जाएगा 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप आसानी से 9 से गुणा कर लेंगे, तो लाइक टर्म कलेक्ट करिए, 9k माइनस 3k दैट इज 6k, और ये हो गया माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 दैट इज 6k इज इक्वल्स टू 8, और k का मान हमको चाहिए, k बराबर हो जाएगा 8/6। 8/6 मतलब 3 और 4/3। आप हल करके इसमें लिख दीजिए, k का मान है 4/3, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहले हम इसको डिलीट कर लें। तो यहाँ तक आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, घात 1 वाले बहुपद रेखीय बहुपद कहलाते हैं। हम जानते हैं यहाँ जो सही शब्द आने वाला है वो रेखीय बहुपद, रेखिक बहुपद ऐसा हम बोलते हैं। घात 1 वाला जो बहुपद होता है वो रेखीय बहुपद या रेखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। ज़्यादा से ज़्यादा द्विघात बहुपद के शून्यक हो सकते हैं तो 2 ही हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं जब वो दोनों बराबर हो, और 0 भी हो सकते हैं जब वो कभी 0 हो ही ना। नेक्स्ट है आपके लिए दिए हुए बहुपद की घात बताना है। तो घात हम जानते हैं, जो y की सबसे बड़ी घात है वो हमको दिख रही है, वह है 3 के बराबर। तो यहाँ जो आपका खाली स्थान है उसमें आपको लिखना होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा धन बीटा क्या होगा? तो हम जानते हैं अल्फा धन बीटा होता है -b/8। माइनस b का मान यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको? 5, और a का मान जो है वो 2 के बराबर है। देखिए यहाँ पर आंसर हो गया ऋण 5/2। अल्फा धन बीटा बराबर हो गया ऋण 5/2। एक द्विघात बहुपद जहाँ ABC वास्तविक संख्याएं हैं, तो द्विघात बहुपद केवल तब होगा जब हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर ना हो। तो ये जरूरी है हमारे लिए, ये हम परिभाषा जानते हैं। तो यहाँ हमको फिल इन द ब्लैंक में लिखना होगा कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये 10 क्वेश्चन देख लिए खाली स्थान वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। सत्य असत्य लिखना है हमको। सत्य असत्य के लिए हमारे पास बहुपद पर कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से टैली कर लें, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा वह सत्य है या असत्य है। जैसा कि दिया हुआ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, तो हम यहाँ देख सकते हैं x की घात जो है वो 1/2 हो गई, जो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जो कथन है ये सत्य है। शून्य बहुपद की घात 0 है, ये एक असत्य कथन है, क्योंकि शून्य बहुपद जो होता है उसकी घात जो है वो अपरिभाषित होती है। तो ये जो कथन है ये असत्य है। नेक्स्ट है आपके लिए, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये बिल्कुल सत्य है, यही हमने पढ़ा हुआ है। शून्य बहुपद जो होता है उसकी घात जो है वो अपरिभाषित होती है। 0 या 1 या 2 या 10 ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, तो ये जो कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट हमारे पास है n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। जितनी घात होगी उससे ज़्यादा शून्यक हो नहीं सकते, इसलिए अधिकतम n शून्यक ही हो सकते हैं, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट आपके लिए, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। अगर 2 घात है उसके अधिक से अधिक 2 ही शून्यक हो सकते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा धन बीटा जो होता है वो हम जानते हैं अल्फा धन बीटा होता है -b/a, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है b/a, इसलिए ये जो
कथन है ये असत्य है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अल्फा धन बीटा जो है वो ऋण बी बटे ए है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बटे ए है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके लिए देखिए त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। इसके बारे में हम ये डेफिनेटली जानते हैं, अगर ये त्रिघात बहुपद है तो इसकी घात जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, जबकि यहाँ वो लिख रहा है 2 घात, इसलिए दिया हुआ कथन जो है वो असत्य है। यहाँ आपको लिखना होगा ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात जो घात होती है वो 3 होती है, 2 नहीं होती। 2 हो सकती थी, 2 से अधिक घात जो है वो 3 ही होगी, त्रिघात के लिए 3 होगी, इसलिए दिया हुआ घात जो कथन है वो असत्य है। अचर बहुपद की घात 0 होती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। हम जानते हैं जो अचर बहुपद है उसकी घात 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके लिए, सही जोड़ी हमको बनाना है। तो सही जोड़ी देखिए, जो क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं पहले आप उनको टैली कर लीजिए, फिर जो नहीं बन रहे हैं उनको भी हम आसानी से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जो बहुत आसान है एक बार सबको रीड कर लीजिए, जैसे कि दिए हुए बहुपदों के शून्यकों का योग, तो हम जानते हैं वो ऋण बी बटे ओ होगा। ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप मैच करेंगे। पहले का आंसर तीसरा होगा। दूसरा जो है बहुपद के गुणनखंड हैं, तो आप देखिए यदि तो बहुपद के गुणनखंड जो है वो यही दिख रहे हैं, ए धन बी का होल स्क्वायर, एक्स धन 3 का पूर्ण वर्ग ही दिख रहा है, तो गुणनखंड जो है एक्स धन 3 गुणित एक्स धन 3 ही होगा। त्रिघात बहुपद जो है वो कोई और दिख ही नहीं रहा है, जो सबसे बड़ी घात है वो 3 दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए इसका। रेखीय बहुपद है पहला वाला, घात 1 दिख रही है और लास्ट दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, तो वो डेफिनेटली सी बटे ए ही होता है। तो इस तरीके से आप इनको इजीली मैच कर लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैचिंग के लिए आ जाता है, तो आप बहुत इजीली मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर हमें देना है, तो केयरफुली आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है और घबराने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन सभी बहुत आसान है पॉलिनोमियल में। जैसे आपके लिए लिखा हुआ है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो हमारा आंसर होगा रैखिक बहुपद जो है उसकी अधिकतम घात 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो हमारा आंसर होगा 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो आंसर होना चाहिए हमारा 3 हो जाती है। अगर बहुपद दिख रहा है y बराबर px दिख रहा है का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, तो px के शून्यकों की संख्या हमको बताना है। तो हम यहाँ टैली कर लें, ये कितनी बार x एक्सिस को काट रहा है, 2 बार काट रहा है, इसलिए दिए हुए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी 2। तो हमारा आंसर यहाँ लिखना है 2। लास्ट क्वेश्चन, बहुपद में x का हमको गुणांक बताना है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ऋण 15 लिखा हुआ है, x की टर्म हमको दिख नहीं रही है, तो हम जानते हैं वो क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है। 0 धन करने से किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से फर्क पड़ता नहीं है, तो x जो है वो एक टर्म दिख नहीं रही। कारण क्या है, उसका कोफिशिएंट 0, उसका गुणांक कितना है 0। तो अपने को यहाँ x का गुणांक बताना है, तो लिखना होगा वो 0 है, 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास पहले 5 क्वेश्चन थे, एक नंबर के क्वेश्चन जो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम वो सारे क्वेश्चन लाएंगे जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आज जो हमने पढ़ा हुआ है इसको आप पहले चेक कर लीजिए, अपने रिमीडियल मॉड्यूल पे खुद करके देख लीजिए, और फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, बहुपद के सारे ही क्वेश्चन कवर अप करवाएंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।